जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू भक्ति ज्ञान त्योहार चैनल। आज का हमारा वीडियो अक्षय तृतीया के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में अक्षय तृतीया कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, इस बार अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई को यानी कि कल मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की पूजा और ख़रीदारी से पहले जान लेते हैं शुभ योग और मुहूर्त। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस बार यह पर्व 10 मई को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस पर्व पर खरीदारी व पूजा पाठ करते हैं उनके घरों में धन में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस पर्व को दीपावली की तरह ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की पूजा के साथ समर्पित है। इस बार यह पर्व 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सच्चे भाव के साथ इस तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दान, खरीदारी आदि कार्य करते हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की तिथि और समय। तो अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को प्रातः 4:70 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 11 मई सुबह 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्य में सफलता मिलती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। तो आइए अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया का शुभ योग क्या है। तो अक्षय तृतीया की पूजा का समय 10 मई 2024 को सुबह 5:13 से 11:43 तक रहेगा। वही लाभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:51 से सुबह 8:28 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:28 से सुबह 10:06 तक रहेगा। इसके बाद फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 1:21 तक रहेगा। ज्योतिष की दृष्टि में इन योगों को बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ये सभी योग किसी भी शुभ कार्यों के लिए लाभकारी है। तो अब हम देवी लक्ष्मी की पूजा का मंत्र जानते हैं। पद्मानने पद्म पद्मा लक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजासि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीलक्ष्मी मम गृहे धनपुरये धनपुरये चिंताये दुरये दुरये स्वाहा। लोग अक्षय तृतीया के दिन एक दूसरे को उपहार में सोना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ मिलता है तो वह हमेशा बढ़ेगा। यह संसार जिसमें हम रहते हैं, यह सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक दिन हम यह सब कुछ न यहीं छोड़कर चले जाएंगे। हमारा शरीर भी इसी मिट्टी में वापस मिल जाएगा। तो भारत में अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। उनमें से एक कथा है कि श्री कृष्ण और उनके एक निर्धन मित्र सुदामा की। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हम इतनी गरीबी में जीवन जी रहे हैं और कृष्ण इतने धनी हैं। वे तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, आप जाकर उनसे कुछ ले क्यों नहीं आते। सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकता। मुझे उनके लिए कुछ ले जाना होगा।
तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक गठरी में 3 मुट्ठी चावल बांधकर दे दिए। जब सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुँचे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और सुदामा का पैर धोकर उनका स्वागत किया। सुदामा और कृष्ण बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था। वैसे तो सुदामा कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम से इतने विह्वल हो गए कि उनसे कुछ मांग ही नहीं पाए। सुदामा जब वहाँ से जाने लगे तब कृष्ण ने उनसे पूछा कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, मुझे दो। सुदामा ने कृष्ण को वे चावल दे दिए। कृष्ण ने बहुत प्रेम से उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें खा लिया। तब भी सुदामा कृष्ण से कोई सहायता नहीं मांग पाए और घर लौट गए। जब वे अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब सच्ची भक्ति होती है वहाँ केवल आध्यात्मिक ही हो नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि भी आती है। तो इसीलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन एक दूसरे को उपहार से सोना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ मिलता है तो वह हमेशा बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अक्षय तृतीया।